अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबला चौधरी और सबसे पहले बात करते हैं अपनी लास्ट वीडियो की, जिसमें जो है वो मैंने हेयर पीआरपी को जो है वो एक्सप्लेन किया था कि वो लोग जिनके बाल गिर रहे हैं या उनके बाल जो है उनका वॉल्यूम कम हो गया हुआ है या उनके बाल जो है वो कमजोर है, तो किस तरह पीआरपी हेल्पफुल हो सकती है आपके बालों की रीग्रोथ के लिए, आपके बालों को रिकवर करने के लिए। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उस वीडियो का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोग जो है वो इस बीमारी से जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं, उन्हें सिम्टम्स जो है वो आ रहे होते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली जो है वो इस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं और जब ये बीमारी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। उससे पहले वही जो सिम्टम्स होते हैं उनका खुद ब खुद इलाज करते रहते हैं, मींस सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में और इससे रिलेटेड जो भी डिजीजेज हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है वो हम उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वीडियो ये जो है वो लेंथी हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जो है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो वीडियोस की जो अपडेट है वो आप तक फौरी पहुंचती रहे। तो सबसे पहले जो है वो ये चीज जानना जरूरी है कि थायराइड जो है वो क्या होता है। तो थायराइड जो है वो एक ग्लैंड है, जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ ग्लैंड्स बनाए हैं, जिन्हें सादा जुबान में अगर मैं आपको बताऊं तो मुख्तलिफ हुदूद बनाए हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जो है वो अल्लाह ताला ने गर्दन के सामने जो है इस जगह पे जो है वो एक ग्लैंड बनाया है, एक हदूद बनाया है और इसकी जो शेप होती है वो एच शेप या फिर जो है इसे बटरफ्लाई शेप जो है वो आप कह सकते हैं। इस ग्लैंड का जो है वो काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, पूरी बॉडी के चाहे वो आपका जो है वो लीवर हो, चाहे आपकी गट हो, चाहे आपकी जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, बहुत सारी चीजें जो है वो इस ग्लैंड के साथ जो है वो एफिलिएटेड होती हैं, जुड़ी होती हैं, जो कि इनके साथ इनका एक डीप कनेक्शन है। तो जब पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है तो मींस ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट जो है वो ग्लैंड है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि समटाइम जो है वो ये ग्लैंड या काम करने में सुस्त हो जाता है या फिर ये जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ज्यादा तेजी के साथ काम करना शुरू कर देता है। तो ये दोनों कंडीशन जो है ये अलग अलग हैं। अगर तो ये इसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है, नॉर्मल से ये काम कम करता है, तो इस कंडीशन को जो है वो हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। और अगर ये ग्लैंड, अगर ये गदूद जो है वो अपने नॉर्मल फंक्शन से ज्यादा काम करना शुरू कर दे तो इस चीज को जो है वो हाइपरथायराइडिज्म का नाम दिया जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का काम क्या है और अगर इसके काम करने में जो है वो मामला खराब हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो जो बीमारियां होती हैं वो अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है और हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है। इसके साथ जो है वो समटाइम्स एक और कंडीशन जो है वो हो जाती है थायराइड की वजह से कि ये जो थायराइड है इसकी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, इसका साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है और जिसे कह लें कि जो है जब ये गदूद बड़ा होता है तो गर्दन के आगे की तरफ जो है वो एक आपको बड़ी सारी जो एक ह्यूज स्वेलिंग है वो नजर आ सकती है। ये किसी भी साइड पे जो है वो छोटी गिल्टी नजर आ सकती है। तो मोस्टली जो है वो कुछ पेशेंट्स को जो है वो गिल्टियों का मसला जो है वो बनना शुरू हो जाता है। अब ये जो गिल्टियां होती हैं ये 80 to 90% केसेस के अंदर जो है इनकी नोयत जो है वो बिनाइन होती है। बिनाइन मेडिकल में उस टर्म को कहते हैं, उस चीज को कहते हैं जो कि नॉन कैंसरस होती है, जिसमें जो है वो कैंसर के चांसेस जो है वो ना होने के बराबर होते हैं। तो इसलिए 80 to 90% केसेस के अंदर ये वाली स्वेलिंग जो है वो गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेती है और ये ज्यादातर जो है वो नॉन कैंसरस होती है, लेकिन इसके अंदर कैंसर पैदा होने के चांसेस भी जो है वो हो सकते हैं। तो ये थी थायराइड से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट डिजीजेज, जिस तरह जो है उसमें हमने डिस्कस किया कि हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और ये गिल्टी। और इसके अलावा जो है अब हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप इनके सिम्टम्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म के अंदर अगर हम एक टेबल बनाते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं, तो हाइपो के अंदर जो है वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है और अगर हाइपर में बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म के अंदर तो उसके अंदर बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है तो उसकी वजह से बहुत सारे फंक्शन जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं।
अब सिम्टम्स को जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर जो है वो वेट लॉस हो रहा होता है, जबकि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो है वो वेट जो है वो गेन हो रहा होता है। पेशेंट ये कंप्लेंट करते हैं कि मुझे भूख भी नहीं लगती, मैं खा पी भी कुछ नहीं रहा हूँ, लेकिन दिन ब दिन जो है वो मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। अब हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो है वो कोल्ड इंटॉलरेंस होती है, ठंड जो है वो मामूल से ज्यादा लगती है, जबकि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर जो है वो गर्मी जो है वो ज्यादा लगती है। अगर फॉर एग्जांपल 43 पे अगर सारे घर वाले नॉर्मल बैठे हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म उसको है तो उसको वो गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी, मींस उसको हीट इंटॉलरेंस जो है वो होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी जो गट है उसको भी इफेक्ट करता है। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो है वो हमें जो है वो कॉन्स्टिपेशन के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके ऑपोजिट अगर हम जो है वो हाइपरथायराइडिज्म की बात करें तो उसके अंदर जो है वो बाउल जो हैबिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज हो जाती हैं, और मोस्टली जो पेशेंट जो प्रेजेंट करते हैं उन्हें डायरिया जो होता है। इसके अलावा जो है वो हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो है वो हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाता है, और जो हाइपरथायराइडिज्म है उसके अंदर जो हार्ट रेट है, जो हार्ट जो पंप कर रहा होता है उसकी जो स्पीड है, उसका जो रेट है वो इंक्रीज कर जाता है। इसके अलावा जो हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर जो है वो फटीग, मसल वीकनेस, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जबकि इस तरह के सिम्टम हमें हाइपरथायराइडिज्म के अंदर कोई इतने ज्यादा ऑब्वियस नहीं देखने को मिलते। और ये जो है ये जो मेन सिम्टम्स हैं ये मैंने जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर किसी शख्स को जो है वो इस तरह के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, वो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब जो है वो उसकी क्या इन्वेस्टिगेशंस जो है वो करेंगे। तो उन इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जो है वो सबसे मेन चीज जो है वो थायराइड प्रोफाइल है कि पेशेंट की थायराइड प्रोफाइल करवाई जाए, उससे इस चीज का अंदाजा होता है। उसके अंदर T3, T4, TSH इनके लेवल जो है वो चेक किए जाते हैं, इसके मुताबिक जो है वो डायग्नोस बनाया जाता है। अगर आपके डॉक्टर साहब जो है वो जरूरत महसूस करते हैं तो थायराइड स्कैन करवाया जा सकता है। इसके अलावा थायराइड का अल्ट्रासाउंड जो है इसकी करवाने की जरूरत पड़ सकती है। और अगर जो है वो स्वेलिंग जो है वो बड़ी है, या अगर आपके डॉक्टर जरूरत महसूस करते हैं तो स्वेलिंग का जो है वो सुई वाला जो है वो टेस्ट हो सकता है, जिसके जरिए हमें जो स्वेलिंग है उसका पता चलता है कि इसके अंदर कैंसर है या ये कैंसर के बगैर वाली सादा जो है वो स्वेलिंग है। तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है कि जो आपकी बीमारी निकलती है, अगर तो आपको जो है वो हाइपोथायराइडिज्म होता है तो आपको जो है वो थायराइड रिप्लेसमेंट जो है वो दी जाती है, कि आपको एक टैबलेट दी जाती है जो कि आपके थायराइड के लेवल्स को जो है वो मेंटेन करती रहती है। अगर हाइपरथायराइडिज्म होता है तो हाइपरथायराइडिज्म के अंदर जो है वो आपको एंटी हाइपर जो थायराइडिज्म की जो ड्रग्स हैं कि जो थायराइड के लेवल्स को नीचे लेके आए, कम करें, वो आपको जो है वो प्रेस्क्राइब की जाती हैं। या अगर जो है वो डॉक्टर महसूस करते हैं कि आपकी जो स्वेलिंग है, जो गिल्टी बनी हुई है, उसको निकालने की जरूरत है, या उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए, जो है वो थायराइडेक्टमी कर दी जाए, जिसमें जो है वो गदूद को जो है वो मुकम्मल तौर पर या पार्शली जो है उसको निकाल लिया जाता है। तो उसके बाद जो है फिर भी आपको जो थायराइड रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, जो मतलब आपको थायरॉक्सिन की फॉर्म में जो है वो दोबारा ड्रग के जरिए आपको पूरी जिंदगी जो है वो मेडिसिन खानी होती है। इस एज ग्रुप के अंदर जो है वो थायराइड के होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो फीमेल जो है, सबसे पहले तो ये है कि जेंडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि फीमेल जेंडर जो है इसके अंदर थायराइड की केसेस जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर एज की बात करते हैं तो 18 से 35 साल की जो एज होती है, 18 to 35 इयर्स ऑफ एज, ये बहुत ज्यादा जो है वो केसेस इस एज के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। मींस हम कह सकते हैं कि इस एज के अंदर जो है वो थायराइड के जो केसेस है उनकी पीक जो है वो ज्यादा है। और फर्दर इस चीज के बारे में जो है वो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप कोई चीज कोई पूछना चाहें तो आप जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।